राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। अ, ये आज का पहला सवाल है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन वाइज ही थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आ सकता है अगर आप कोडिंग में थोड़ा न्यू है। अदरवाइज लॉजिकली इट वाज नॉट वेरी टफ टू क्रैक। ठीक है। इसमें आपको एक नंबर दिया होगा, आप उस नंबर के डिजिट को आपस में स्वैप कर सकते हो। बस एक कंडीशन दिया हुआ है कि जिन दो नंबर को आप स्वैप करोगे उनकी पैरिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है। मतलब ऑड डिजिट को आप ऑड डिजिट के साथ स्वैप कर सकते हो, किसी भी ऑड डिजिट के साथ। इवेंट को आप किसी भी अदर इवेंट डिजिट के साथ स्वैप कर सकते हो। आपका बस एक गोल है कि आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, एनी नंबर ऑफ स्वैप्स, आपको जो नंबर आएगा रिजल्टेंट वो एज मैक्स एज पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं, आपको उम्मीद है उससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, तो ये यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो एक ऑड डिजिट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप इसको किसी भी अन्य ऑड डिजिट के साथ ही स्वैप कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से ऑड डिजिट के ऑप्शन है। वेल, हमारे पास एक ही और ऑड डिजिट है और वो डेफिनेटली इससे बड़ा है। ठीक है। तो अगर ऑड डिजिट ही रखना है मुझे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सबसे बड़ा ऑड डिजिट रखूंगा। मुझे नंबर को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। तो माई नंबर विल बिकम समथिंग लाइक दिस। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि क्या है, ये आपका नंबर जो है ये 2, ये मतलब इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसको किसी इवन के साथ स्वैप कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हैं कितना इवन है यहाँ पर, एक ही इवन है। तो अगेन आप किसके साथ स्वैप करोगे? इसके साथ हाँ स्वैप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 2 को स्वैप कर दोगे 4 से तो 2 के पोजीशन पे 4 आ जाएगा। जब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है आपका वो बढ़ रहा है, ठीक है, वो बड़ा नंबर बन रहा है, तो आपका नंबर ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। 3412 एंड दिस विल बी योर नंबर। ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं। इस एग्जांपल पे जैसे कि ये 6 है, ठीक है, ये 6 इवन है, तो आप इसको किसी इवन के साथ स्वैप कर सकते हो। इवन एक ही है हमारे पास, तो आप इसको 8 के साथ स्वैप कर दो। 8 7 सॉरी 8 5 6 एंड देन 5 7 5। ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑड है, तो आप इसको किसी ऑड के साथ स्वैप कर सकते हो। सबसे बड़े ऑड के साथ स्वैप करोगे, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 8 7 6 5 5। ठीक है। अब अगेन ये इवन है, पर इसके सामने आपको कोई और इवन मिल नहीं रहा है इसके साथ स्वैप करने के लिए। ये ऑड है, आपको अगेन एक ऑड मिल तो रहा है, पर उसका आगे मतलब वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। करना नहीं करना सेम रहेगा। ठीक है। और अगर छोटा रहता तो अपन करते नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो सबसे बड़ा से बड़ा चाहिए। ठीक है। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आप ब्रूट फोर्स भी लगा देते, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो नंबर है वो 10⁻9 तक ही रहेगा। ठीक है। मतलब एट मैक्स आप मान सकते हैं 10 डिजिट ही होगा। तो आप ब्रूट फोर्स भी लगा देंगे तो ये एन स्क्वायर तक जाएगा। मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी एक डिजिट पे गए, उसके आगे के सभी आपने डिजिट को खंगाला। ठीक है। जैसे कि आप 3 2 1 1 2 3 4 पे है, ठीक है, आप 1 पे है, उसके बाद के आपने सभी डिजिट को खंगाला। जो भी आपको सबसे बड़ा ऑड मिलेगा इसके बाद में आप उसके साथ इसको स्वैप कर दो। ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में जो सबसे बड़ा ऑड मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? एक ही मिल रहा है, जो सबसे बड़ा है और ऑड है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3 2 1 4। ठीक है। अब अगेन आप आगे बढ़ो 2 पे। अब 2 से आपको क्या करना है? 2 के बाद जो सबसे बड़ा इवन नंबर है, क्योंकि 2 इवन नंबर है, इसके बाद 2 के बाद सबसे बड़ा इवन नंबर कौन है उसके साथ आप इसको स्वैप कर दोगे। क्योंकि 2 जिस पोजीशन पे है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, वो ग्रेटर प्लेस वैल्यू वाले डिजिट पे है। ठीक है। तो यहाँ पर से अपन जाएंगे, एक पूरा लूप दौड़ा लेंगे 2 के आगे से मैं, कि सबसे बड़ा मुझे इवन डिजिट कौन सा मिल रहा है उसके साथ मैं इसको स्वैप कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन नंबर है और वो 2 से बड़ा है, तो आप इसको इधर से स्वैप कर दोगे। 3 4 1 2 बन जाएगा आपका नंबर। अगेन आप 1 पे गए, 1 के आगे आप देखोगे कि 1 से बड़ा कौन सा ऑड नंबर है। यहाँ पर 1 से आगे कोई भी ऑड नंबर तो है ही नहीं। ठीक है। फिर आप 2 पे जाओगे, अगेन 2 से बड़ा कोई ऑड नंबर है नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बस इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एट मैक्स आपको कितने ऑपरेशन लग रहे होंगे? एट मैक्स आपको लग रहा होगा 10, मतलब एन स्क्वायर। ठीक है। आप 2 बार फॉर लूप चला रहे हो ना, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, ठीक है, आई प्लस प्लस, और दूसरा एक लूप चला रहे हो जे इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, जे लेस देन एन। ये आप 2 लूप फॉर लूप चला रहे हो।
तो इसका जो वैल्यू हो सकता है एट मैक्स एन स्क्वायर हो सकता है, वेर एन क्या है, एन है साइज ऑफ द नंबर, मतलब आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो तो जो भी आपका नंबर था वो 10 डिजिट से तो बड़ा होगा नहीं, ठीक है। तो आपका ये जो एन होगा एट मैक्स ये 10 होगा, और एन स्क्वायर हो गया मतलब 100, ठीक है। तो 100 इज वेल विद इन आवर रेंज, ये एक तरीका हो सकता है। पर मैंने इसको थोड़ा ज्यादा ही ब्रूट फोर्स में किया है। आपको मैं अपना सॉल्यूशन दिखा सकता हूँ, ये एक आइडिया है जिससे आप खुद से भी कोड लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल होगा। बस एक ही स्टेप इसमें लगेगा कि आपको इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद से फिर आप उस इंडेक्स के बाद के सबसे बड़े ऑड के साथ उसको स्वैप कर सकते हो, इवन के साथ स्वैप कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द पैरिटी, ठीक है। ये मेरा कोड है। यहाँ पर मैंने किस तरीके से किया, सबसे पहले तो मैंने जो भी नंबर दिया होता है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि सभी ऑड कैरेक्टर को और सभी इवन कैरेक्टर को एक साथ में मैंने स्टोर कर लिया है, ठीक है। कि सारे ऑड कैरेक्टर एक साथ आ जाए, सारे इवन कैरेक्टर एक साथ आ जाए। उसके बाद सारे ऑड को और सारे इवन को मैंने सॉर्ट कर लिया, जैसे कि एग्जांपल अगर देखें 1 2 3 4, तो सारे ऑड एक साथ आ गए 1 3, सारे इवन एक साथ आ गए 2 4, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि सारे ऑड वाले को सॉर्ट करके रिवर्स कर दिया, मतलब सॉर्ट करके रिवर्स करने का मतलब कि जो सबसे बड़ा ऑड नंबर है वो मुझे सबसे आगे मेरे, ठीक है। तो ये जो मेरा लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सबसे पहले ये सॉर्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सॉर्ट होगा, उसके बाद फिर ये रिवर्स होगा, ये हो जाएगा 3 1, फिर अगेन आप इस पे चलोगे तो ये हो जाएगा 4 2, ठीक है। अब अगेन जब आप इस पे इटरेट करना चालू करोगे, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है आपका, जो ओरिजिनल आपका नंबर था, ठीक है, उस पे अगर आपको ऑड कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है, ऑड कैरेक्टर मिलेगा, जैसे यहाँ पर आप आए आपको ऑड कैरेक्टर मिला, तो अब ऑड वाले वेक्टर से सबसे बड़ा जो नंबर है वो सबसे आगे होगा, उसको आप स्टोर कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 2 3 4, ठीक है। इस ऑड वाले पॉइंटर को आप आगे बढ़ा दो, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंटर भी यूज किया है आई जे, जो कि अगेन मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा मेरा कि मतलब ऑड वाले वेक्टर में मैं कहाँ हूँ और इवन वाले वेक्टर में नेक्स्ट मुझे कौन सा नंबर इंक्लूड करना है, ठीक है। अब आगे बढ़े, यहाँ पर पहुंचे, ये मुझे इवन नंबर मिला, तो मैं यहाँ पर इवन का अभी करंटली जो सबसे बड़ा नंबर है मैं उसको यहाँ पर पुश करूंगा, ये हो जाएगा 3 4 3 4। अगेन आप आगे बढ़े, ठीक है, आपका ये ऑड वाला पॉइंटर इधर आ चुका है, यहाँ पर आपको अगेन ऑड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑड का जो नेक्स्ट नंबर पॉसिबल है उसको आप यहाँ पर इंसर्ट करोगे, तो इट विल बिकम 3 4 1 4। अगेन आप आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ पर आपको इवन नंबर मिला, तो इवन का जो नेक्स्ट पॉसिबल नंबर है आप उसको यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे 3 4 1 2। अगेन आप देख सकते हैं कि ये जो भी इंसर्शन किया हमने वो सब स्ट्रिंग में किया है, ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग में किया है, पर आपको रिटर्न करना है एक इंटीजर, तो यहाँ पर से आप इसको कन्वर्ट करके एस करके जो भी स्ट्रिंग है इट विल कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, आप इस तरीके से रिटर्न कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है ये स्ट्रिंग से रिलेटेड जो एस हैं, तो आप हमारे स्ट्रिंग वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, उधर हमने सब कुछ को अच्छे से डिटेल में बात किया है। अगर आप इसका कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो यहाँ पर से मैंने क्या किया है, ऑर्डर ऑफ एन में मैंने पूरे सब में स्टोर किया, फिर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में मैंने सॉर्ट किया, फिर रिवर्स करने के लिए अगेन मुझे एन ऑर्डर ऑफ एन ही लगने वाला है, फिर यहाँ पर मैंने अगेन एक बार इटरेट किया है, तो यहाँ पर से भी ऑर्डर ऑफ एन, तो ऑलमोस्ट इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही आएगा, ठीक है। तो अगेन मतलब कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, जब आपका एन का वैल्यू ही 10 है तो 100 वर्सेस 10 log 10 कोई खास फर्क नहीं आएगा, ठीक है। आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, पर ऐसा नहीं आ रहा है कि आपको एन स्क्वायर से टीएल ही आ जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन हाउ यू थिंक, हाउ यू एक्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आज का दूसरा सवाल, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है अगेन बहुत टफ तो नहीं है, पर हाँ आपको इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, पर एक चीज जो राहत देने वाली है वो ये है कि इसका कंस्ट्रेंट्स काफी छोटा दिया है, ठीक है। जो आपको नंबर दिया रहेगा, ठीक है, दो आपको नंबर दिए रहेंगे एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, सच दैट कि पहले nums1 रहेगा, ठीक है, पहला नंबर रहेगा, फिर प्लस का साइन रहेगा, फिर दूसरा नंबर रहेगा, ठीक है, nums1 प्लस nums2, ठीक है। इस तरीके से आपको दो नंबर दिए रहेंगे एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, और आपका जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ एट मैक्स क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, एन स्क्वायर भी अगर आप कर दोगे इसमें जो भी अप्रोच लगा रहे हो तो भी आपका ये एक्सेप्ट होने वाला है, तो अप्रोच लगाने में डरना नहीं है, ठीक है। अब किस तरीके से अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को एक बार बात करते हैं। लॉजिक हालांकि कुछ बहुत ज्यादा टफ है नहीं, एक बार बात करते हैं क्या क्या लॉजिक होगा। तो आपका जो नंबर दिया हुआ है वो आपको 2 4 7 प्लस
38। पहले एग्जांपल पे चलते हैं। आपको ये नंबर दो स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, दो ब्रैकेट लगाने हैं। आप दो ब्रैकेट को कहीं पर भी लगा सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने जो सेकंड वाला ब्रैकेट है वो यहाँ पर राइट में लगाया है, मतलब राइट मोस्ट, और जो लेफ्ट वाला ब्रैकेट है वो फर्स्ट डिजिट के बाद इन्होंने लगा दिया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से इवेल्युएट होगा, ठीक है। ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है दैट विल ऐड एज अ मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो बीच वाले जो डिजिट्स है वो एज अ एडिशन आएगा। और राइट में अगर कुछ नहीं है तो आप इसको समझ सकते हो कि इंटू वन आप समझ सकते हो, कुछ भी नहीं है तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, 2 × 47 + 38 × 1, इस तरीके से हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? वेल, एक यहाँ पर एक चीज बस आपको रिस्ट्रिक्ट किया है कि आपका जो लेफ्ट वाला होगा पैरेंथेसिस वो आपके प्लस वाले साइन के लेफ्ट में होना चाहिए, और जो आपका राइट वाला पैरेंथेसिस है वो आपके राइट वाले के मतलब प्लस वाले के राइट में होना चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं एक बार उसको देखते हैं, ठीक है। ये आपका इनिशियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है 247 + 38। मैंने यहाँ पर ये जो लेफ्ट वाला है उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है, फिक्स कर दिया यहाँ पर। अब मैं राइट वाले को वैरी करा रहा हूँ, मैं राइट वाले को बोल रहा हूँ कि एक बार इधर रख देता हूँ, फिर एक बार राइट वाले को मैं क्या बोल रहा हूँ कि इधर रख सकता हूँ। फिर अब इसके आगे आप देखो तो इसके आगे आप राइट वाले को रख नहीं सकते, तो आपका इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या राइट वैल्यू बना? एक तो बना 247 + 38, ये एक एक्सप्रेशन हुआ। दूसरा एक एक्सप्रेशन क्या हुआ, 247 + 3 × 8, ठीक है। अब अगेन आप यहाँ पर जो लेफ्ट में आप सबसे पहले मतलब लेफ्ट मोस्ट डिजिट के भी पहले आप ब्रैकेट लगा रहे थे, अब आप लेफ्ट मोस्ट डिजिट के राइट में ये लेफ्ट वाला ब्रैकेट लगाओ, तो आपका कुछ ब्रैकेट इस तरीके से हो जाएगा। जो डिफॉल्ट यहाँ पर इस तरीके से था वो आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 247 + 3 8। अब राइट वाले ब्रैकेट लगाने के लिए अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, आप कहाँ पर लगा सकते हो? एक तो आप इधर लगा सकते हो राइट मोस्ट डिजिट के भी राइट में, 3 8 कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगेन और क्या तरीका हो सकता है, 247 + 3 × 8, ठीक है। और ये सब इवेलुएट होंगे उस तरीके से, मतलब जो नॉर्मल जो इंटीजर्स वैल्यू होते तो किस तरीके से इवेलुएट होते, ये कुछ इस तरीके से इवेलुएट होता, 2 × 47 + 3 × 8, कुछ इस तरीके से इवेलुएट होता। उसी तरीके से आपको इवेलुएट करना है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो हमने लेफ्ट वाले को वेरी कराया, सबसे पहले मैंने लेफ्ट मोस्ट में डाला, फिर इधर डाला, फिर मैं इधर डालूंगा, और दिस विल बी द लास्ट परमुटेशन ऑफ लेफ्ट ब्रैकेट आई हैव, ठीक है। तो मेरा नंबर कुछ इस तरीके से दिखेगा, 24 × 7 + 38। अब राइट वाले को मैं कहाँ कहाँ पर ब्रैकेट मार सकता हूँ? मैं राइट मोस्ट के भी राइट पे मार सकता हूँ, 247 + 38, कुछ इस तरीके का आएगा। अदरवाइज मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, 24 7 + 3 8, ठीक है। और ये सारे अलग अलग परमुटेशन बन गए। तो यहाँ पर से आपने देखा कि टोटल कितने केस बने, 6 केस बने, ठीक है, 6 केस बने। और ये एट मैक्स अगर आप एन स्क्वायर भी ऑपरेशन कर दोगे ना तो ये ज्यादा से ज्यादा आपका 100 तक में कॉम्प्लेक्सिटी जाने वाला है, उससे ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्सिटी कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इवन 1000 भी चल गया तो भी इट्स एक्सेप्टेड। बस आपको कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में चिंता नहीं करना है, बस आपको ये जो ब्रैकेट के बारे में मैंने बात किया वो आपको ब्रैकेट लगाने के बारे में सोचना है, और फिर ब्रैकेट के पहले वाले नंबर को आप कैसे स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, ब्रैकेट के बीच वाले नंबर को किस तरीके से आप नंबर में कन्वर्ट करके ऐड करोगे, और फिर राइट वाले ब्रैकेट के राइट में जितने नंबर्स हैं उसको किस तरीके से आप इंटीजर में ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, वो आपको करना है। बस वही असली चैलेंज है इस क्वेश्चन में। कंस्ट्रेंट्स के बारे में आपको चिंता जरा सा भी नहीं करना, ठीक है। अब इसको किस तरीके से मैंने इंप्लीमेंट किया है एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 12 + 34 वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। और एक बार मैं आपको अपने कोड से वॉक थ्रू करवाता हूँ, ठीक है। इसको अगर आप खुद से इंप्लीमेंट करना चाहें शुरुआत में तो ये ज्यादा अच्छा होगा, पर अगेन अगर आपसे इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो तभी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा कोड देखो, ठीक है। अगर लॉजिकली आप डर रहे थे तो लॉजिकली डरने का कोई बात नहीं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, मैंने आंसर एक वेरिएबल लिया जिसमें मैं स्टोर करूंगा कि जो अलग अलग परम्यूटेशन ऑफ पैरेंथेसिस थे उससे मेरा मिनिमम पॉसिबल स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है। और अगेन मैंने क्या बात किया था कि मेरा जो राइट वाला है वो कहाँ से वेरी करेगा, इस प्लस के, ठीक है, बाद से वेरी करेगा कहीं से कहीं तक। ये जो लेफ्ट वाला है वो कहाँ से वेरी करेगा, इस प्लस के पहले तक वेरी करेगा, जहां पर भी वेरी करे, ठीक है। बस ये चीज आपको पता करना है। तो मैंने एक क्या किया कि एक प्लस करके एक वेरिएबल ले लिया जहां पर मैंने क्या स्टोर कर लिया कि प्लस का इंडेक्स कहाँ पर है,
मेरा जो लेफ्ट वाला होगा वो प्लस के एक इंडेक्स पहले तक ही वेरी करेगा, और जो राइट वाला है वो प्लस के एक इंडेक्स बाद से लेके एंड तक में कहीं पर भी वेरी करते जा सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने फॉर ए पर्टिकुलर आई, ठीक है, आई क्या है कि मैंने लेफ्ट वाला इंडेक्स, लेफ्ट वाला पैरेंथेसिस कहाँ पर किया, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर किया। तो इनिशियली मैंने सबसे पहले मान लो कि यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस मार दिया लेफ्ट वाला, लेफ्ट मोस्ट जो पैरेंथेसिस है मैंने 0th इंडेक्स पर डाल दिया, यहाँ पर इंडेक्स डाल दिया, पैरेंथेसिस डाल दिया। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में कितने नंबर्स है, इसके लेफ्ट में तो एक भी नंबर नहीं है, तो यू कैन ट्रीट इट एज 1। ठीक है, लेफ्ट का वैल्यू 0 है, मतलब इसके पैरेंथेसिस के लेफ्ट में कोई नंबर नहीं है ना, यू कैन ट्रीट इट एज 1 into समथिंग। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया कि राइट वाला जो पैरेंथेसिस है मैं उसको यहाँ पर पैरेंथेसिस डालूंगा, लेफ्ट में मैंने लेफ्ट मोस्ट में पैरेंथेसिस डाल दिया। अब राइट वाले को मैं वेरी करा के देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पर मैं मार सकता हूँ पैरेंथेसिस। एक में मार सकता हूँ सबसे एंड में, एक मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब अलग अलग जो केस बन रहे हैं उसके अगेंस्ट मैं वैल्यू निकाल के देखता हूँ, चेक करता हूँ क्या क्या आंसर आ रहा है मेरा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कोड पे, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो राइट वाला जो पैरेंथेसिस है वो कहाँ पर करना है, मैंने यहाँ पर से इस तरीके से, यहाँ से लास्ट वाले से प्लस से एक पहले तक, क्योंकि आप यहाँ पर पैरेंथेसिस राइट वाला मार दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप लेफ्ट वाला मार दोगे पैरेंथेसिस तो कोई मतलब नहीं होने वाला, तो प्लस वाले के एक बाद तक, ठीक है, एक बाद तक ही आप पैरेंथेसिस कर सकते हो राइट में, और एक पहले तक आप पैरेंथेसिस कर सकते हो लेफ्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर इसके राइट में जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका मैं निकाल लूंगा। तो यहाँ पर तो इनिशियली मैंने राइट मोस्ट में पैरेंथेसिस कर दिया, तो राइट का वैल्यू 0 हो गया, तो इसको 1 ले लेते क्योंकि एंड में मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस इंडेक्स से लेके, मतलब जहां पर अभी मैंने पैरेंथेसिस डाला है उस इंडेक्स के बाद से, और उस इंडेक्स मतलब राइट वाला पैरेंथेसिस हमारा उसके पहले तक, ठीक है, मेरे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इंटीजर्स। ठीक है, तो मैं j इक्वल टू आई से j लेस देन प्लस तक में सभी जो मेरा मतलब लेफ्ट वाला नंबर है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू में। सिमिलरली प्लस के बाद वाले जो नंबर्स हैं और पैरेंथेसिस से पहले तक उन सभी को स्ट्रिंग वैल्यू से मैं कन्वर्ट कर दूंगा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू में। और ठीक है, और इसके साथ मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है ना मैं वो वैल्यू कैलकुलेट करूंगा कि जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, मेरा निकल के आएगा लेफ्ट इनटू मिड लेफ्ट, मतलब लेफ्ट मतलब समझ लीजिए कि प्लस वाले से लेके जो लेफ्ट आपने पैरेंथेसिस मारा उसके बीच में जो इंटीजर फंस रहा है उसका जो वैल्यू इंटीजर वो क्या है, और मिड राइट क्या है, प्लस वाले के बाद से में आपका जो राइट पैरेंथेसिस से पहले तक में जो भी वैल्यू है स्ट्रिंग वैल्यू उसका इंटीजर वैल्यू क्या है, वो है मिड लेफ्ट प्लस मिड राइट, और उसके बाद फिर आप मल्टीप्लाई करोगे उसके राइट वाले वैल्यू से। ठीक है, इनिशियली यहाँ पर हमने लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में पैरेंथेसिस मारा है, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट का वैल्यू हमने 1 1 किया है। आगे चल के अगर मान लो हम इधर पैरेंथेसिस मारते 1 2 + 3 × 4, ठीक है, तो मेरा वैल्यू कुछ अलग निकल के आता। ठीक है, जो कि अगेन आप अलग अलग परमुटेशन सारे ही ट्राई करोगे तो आपको सभी वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब अगर ये जो मेरा वैल्यू है, अगर ये जो मेरा वैल्यू है वो मेरा आंसर से छोटा है, ठीक है, आंसर में इनिशियली तो इंट मैक्स स्टोर्ड है, तो अगर इंट मैक्स से छोटा है, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो ये मेरा वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 46 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इट इज डेफिनेटली स्मॉलर देन आंसर जहां पर मैंने इंट मैक्स का वैल्यू स्टोर किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं ने जो अपेंड किया है दो ब्रैकेट, उस ब्रैकेट को अपेंड करके मैं इस स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर देता हूँ। तो मैंने लेफ्ट वाला ब्रैकेट कहाँ पर डाला है, मैंने ith इंडेक्स पे डाला है, और राइट वाला ब्रैकेट मैंने कहाँ डाला है, राइट +2 इंडेक्स पे मैंने ये राइट वाला ब्रैकेट डाला है, और इस तरीके से मैंने अपेंड कर दिया है। और यहाँ पर आपने देखा कि राइट +2 मैंने क्यों किया, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने वाला बात है क्योंकि आपने सबसे पहले तो स्ट्रिंग में एक लेफ्ट वाला ब्रैकेट अपेंड कर दिया है, तो आपका जो स्ट्रिंग था ओरिजिनल वो उसमें एक और कैरेक्टर ऐड हो चुका है। ठीक है, ओरिजिनली अगर आप देखते तो राइट +1 पे करते, पर क्योंकि एक कैरेक्टर और आपने ऐड कर दिया इसलिए यहाँ पर आपको राइट +2 करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपका एक यहाँ पर आपको ऐसा स्ट्रिंग मिला है, एक ऐसा पैरेंथेसिस का तरीका मिला है जहां पर से आपका वैल्यू अभी रिड्यूस हो रहा है, तो इसको आप स्टोर कर लोगे गेट स्ट्रिंग में। ठीक है, यहाँ पर ये जो मेरा फाइनल आंसर है वहां पर मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ, और ये आंसर जो है वहां पर मैं वैल्यू का स्टोर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मुझे क्या मिल जा रहा है कि मेरा कितना मिनिमम वैल्यू है अभी तक का पैरेंथेसिसाइजेशन का। ठीक है, तो अगेन इस आई को अगर अपन लूप चलाएंगे, जे को लूप चलाएंगे करस्पॉन्डिंग आई के अगेंस्ट, और सारा वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, और जो फाइनल आंसर होगा वो आपका जाके उस गेट वाले स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा, और मैं इसको फाइनली
रिटर्न कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बस ये इम्प्लीमेंटेशन का ही था। अगर इसके बाद आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमारे जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स है उसके आप एक बार स्ट्रिंग प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें। वहां पर ये सारे एसटीएल के बारे में हमने बात किया है। एसटीएल के प्लेलिस्ट में भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी हमने सारे स्ट्रिंग रिलेटेड प्लेलिस्ट एसटीएल के बारे में बात किया है। तो आप उधर से फॉलो अप कर लेंगे तो आपको ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत टफ नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा लेंदी लगेगा, टफ तो नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है। आज का तीसरा सवाल, ठीक है, ये तीसरा सवाल जो है आज का उतना टफ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बस मैथमेटिकल है, आप आराम से इसको सोच सकते हो, कर सकते हो। यहाँ पर क्या है कि आपको एक नम्स एरे दिया हुआ होगा जिसमें कुछ इंटीजर्स दिए होंगे और फिर आपको एक दिया हुआ रहेगा वैल्यू के। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि किसी भी एक इंटीजर को, नम्स एरे के किसी भी एक इंटीजर को पकड़ के आप इंक्रीमेंट कर सकते हो +1 से। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन आप कर सकते हो किसी भी एक इंटीजर को पकड़ के +1 करने का, ये आप एट मैक्स के टाइम्स कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन एट मोस्ट के टाइम्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप के बार करके जो आपका जो इंटीजर एरे है उनके सभी जो वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज आप कितना कर सकते हो, और आपको फिर आपको रिटर्न करना है कि मैक्सिमम रिजल्ट जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि किस नंबर को मतलब हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, किस तरीके से इंक्रीमेंट करेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस बेसिक मैथमेटिक्स है। यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, आपका नंबर दिया हुआ है 0 4, ठीक है, 0 और 4, और आप 5 बार इंक्रीमेंट कर सकते हो। आप किसको इंक्रीमेंट करना चाहोगे? तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने 0 को ही 5 टाइम्स इंक्रीमेंट किया है, और जो नंबर बन गया आपका वो बन गया 5 और 4। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो हो गया 20। एंड दे हैव अश्योर्ड कि इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं हो सकता कि टू गेट समथिंग सम बिगर प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा बात करता हूँ। ठीक है, आपका कोई एक प्रोडक्ट है एक्स। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल्स पे नहीं जाते, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं। आपका इंटीजर एरे कुछ इस तरीके से 1 2, और के का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1। ठीक है, मतलब के का वैल्यू हटा ही दीजिए, जितनी बार मन होगा हम उतनी बार इंक्रीमेंट करके देखेंगे। आपको इसके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। सबसे पहले बात करते हैं k = 1 कि आप एक बार इंक्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक बार इंक्रीमेंट कर सकते हो। आप किसको इंक्रीमेंट करोगे? आप इसको इंक्रीमेंट कर सकते हो या इसको इंक्रीमेंट कर सकते हो। सपोज मैंने 1 को इंक्रीमेंट किया तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 4। मतलब 1 को इंक्रीमेंट किया तो एरे क्या हो जाएगा मेरा? 2 2। ठीक है, और अगर 2 को इंक्रीमेंट किया तो मेरा एरे क्या हो जाएगा? 1 3। तो अगेन आप देख सकते हैं कि जो मेरा इसका प्रोडक्ट है इस केस में ज्यादा आ रहा है 4, इस केस में आ रहा है 3, इस केस में आ रहा है। ठीक है, अब अगेन मेरे लिए क्या प्रॉफिटेबल ज्यादा है कि मैं 1 को इंक्रीमेंट कर दूं 1 से। ठीक है, अब इस केस में अगर आते हैं हम लोग तो दोनों ही सेम है। दोनों ही सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप किसी को भी पकड़ के एक इंक्रीमेंट कर दो, रिजल्ट ऑलवेज सेम आने वाला है। ठीक है, अगर आपका के का वैल्यू 2 होता तो यहाँ से आप किसी भी एक को अब अपडेट कर सकते थे। ऑब्वियसली ये वाला जो तरीका है ये सही नहीं होने वाला है। अगर आप चाहें तो मैं इधर से भी एक कंटिन्यू रख सकता हूँ 2 2 1 3। ठीक है, आपको 2 बार इंक्रीमेंट करना था। ठीक है, पहला बार में आपने एक 1 को अपग्रेड किया है और इधर से आपने 2 को अपग्रेड किया है। यहाँ से किसी को भी एक अपग्रेड कर लो, 2 3 हो जाएगा। और यहाँ पर से अगेन आप, आपके पास दो डिस्टिंक्ट नंबर है तो यहाँ से आप या तो 1 को अपग्रेड कर सकते हो 2 3। ठीक है, और यहाँ से आप किसको अपग्रेड कर सकते हो? अगेन 1 और 4 को। ठीक है, 1 और 3 को, 3 को अपग्रेड कर रहे हो तो ये आपका जो नंबर है वो बन जाएगा 1 4। ठीक है, यहाँ से आप प्रोडक्ट देख सकते हो मैक्सिमम क्या आएगा 6। यहाँ से प्रोडक्ट मैक्सिमम क्या आएगा 6। यहाँ से प्रोडक्ट क्या मैक्सिमम आ रहा है 4। यहाँ पर जो आपने देखा, हमने क्या किया कि जो भी छोटा नंबर है अगर मैं उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, +1 से, तो मुझे बेटर रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार इस चीज को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, जितना छोटा नंबर होगा ना, +1 करने से उसमें जो मल्टीप्लिसिटी है उसमें ज्यादा अंतर आएगा। ठीक है, जैसे कोई एक नंबर था 1। ठीक है, अगर आप इसमें +1 करोगे ना तो ये जो नंबर था आपका ये 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, ओरिजिनल नंबर का इंटू 2 टाइम्स हो गया, मतलब आप समझ सकते हो कि ये 200% है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर का ये 200% इंक्रीमेंट है। अगर आप 2 पे +1 करोगे ना तो इट विल ग्रो टू 3। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर जो 2 है, ओरिजिनल नंबर जो 2 है ये इसका 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ते जाएगा इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ। 10 से जब आप 11 पे जाओगे,
10 से जब आप 11 पे जाओगे तो ये जो नंबर है वो कितने से इंक्रीमेंट किया, बहुत ही कम से इंक्रीमेंट किया, ठीक है। ऑब्वियसली 100% तो नहीं इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, जो भी हुआ लेस देन 100%, मतलब बहुत ही कम हुआ। एक बार मैं आपको अगर दिखा भी दूं, ये इसका कितना परसेंट है, 1.1 टाइम्स है। जो 11 है ये 1.1 टाइम्स है। अब आप और आगे जाओ, ठीक है, आप 100 से 101 कर दो तो ये कितना टाइम्स है, ये इसका मतलब ये जो 100 है उसमें जब मैंने +1 किया तो ये खुद का 1.01 टाइम्स हो गया, ठीक है। आप जितना बड़ा नंबर होगे उसमें अगर आप +1 करोगे तो उतना कम इंक्रीमेंट आपको, परसेंटेज इंक्रीमेंट उसमें मिलेगा, ठीक है। तो मैं किस नंबर को इंक्रीमेंट करने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरे एरे का जो सबसे छोटा नंबर है मैं उसको इंक्रीमेंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने जब 1 पे इंक्रीमेंट किया +1 तो मेरा नंबर 2 गुना हो गया। जब मैंने 2 पे इंक्रीमेंट किया तो मेरा नंबर 1.5 गुना हो गया। यहाँ पर जब मैंने इंक्रीमेंट किया तो मेरा नंबर जो था वो 1.1 टाइम्स हुआ, ठीक है। अब जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें 1.01 टाइम्स हुआ। अगर आप 1000 से 1001 करते, ठीक है, 1000 से 1001 करते आप, तो आपका जो नंबर होता वो 1.001 टाइम्स पड़ता, ठीक है, 1.001 टाइम्स, मतलब और भी छोटा होता जा रहा है, बहुत ही कम होते जा रहा है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो मिल रहा है पर वो इंक्रीमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते जा रहा है जितने बड़े नंबर में आप +1 कर रहे हो। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मेरा जो एरे है उसमें जो सबसे छोटा नंबर है मैं उसको इंक्रीमेंट करूं, ठीक है। तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो मैक्सिमाइज होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये लॉजिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। 0 4, ये एग्जाम्पल को पकड़ते हैं, के का वैल्यू यहाँ पर आपका दिया हुआ है 5, ठीक है। तो मुझे हर बार कुछ इस तरीके का ऑपरेशन करना है कि मेरा जो सबसे छोटा नंबर है ना वो सबसे ऊपर तैरता हुआ दिखे मुझे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं प्रायोरिटी क्यू में इसको डाल देता हूँ, ठीक है। उल्टा टाइप का प्रायोरिटी क्यू। इन जनरल जब आप प्रायोरिटी क्यू लिखते हैं जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे ऊपर दिखता है आपको। तो यहाँ पर ग्रेटर इंट लगा के लिखेंगे तो जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो मुझे सबसे ऊपर तैरता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब मेरा जो प्रायोरिटी क्यू है कुछ इस तरीके से दिखेगा, 0 4, मैंने सबसे जो छोटे एलिमेंट है उसको उठाया और उसको +1 किया, ठीक है। अब इसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया तो इसके जगह पे मैं 1 डाल दूंगा, ठीक है। अभी भी सबसे छोटा एलिमेंट यही है, फिर इसको पकड़ के मैं निकालूंगा और इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा। अगेन अभी भी यही छोटा एलिमेंट है, इसी को पकड़ के इंक्रीमेंट करूंगा। अगेन यही छोटा एलिमेंट है, इसको पकड़ के इंक्रीमेंट करूंगा। और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों एलिमेंट बराबर है तो कोई भी ऊपर हो सकता है, बराबर ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर से आप 4 को पकड़ के उठाओगे और इसको इंक्रीमेंट जैसे ही करोगे ये बन जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये आपका प्रायोरिटी क्यू थोड़ा अपडेट हो जाएगा 4 5। पर यहाँ पर आप देखोगे तो आपका मतलब जो ऑपरेशन थे वो आपके लिमिटेड थे, k = 5 ही दिया होता, आपने यहाँ पर 5 ऑपरेशन कर दिया, 0 को 5 ले जाने में आपने 5 ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको 6 ऑपरेशन करना होता तो आपको कितना, मतलब क्या आप अगला स्टेप में कर रहे होते, आप अगले स्टेप में 4 को अगेन 5 कर रहे होते, 4 को 5 कर रहे होते। तो आपका जो प्रायोरिटी क्यू है कुछ इस तरीके से दिख रहा होता। आपका जो प्रोडक्ट है ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स वो हो जाएगा 25। अगर आप किसी और दिमाग से अगर आप 5 को ही इंक्रीमेंट कर देते तो आपका जो प्रोडक्ट आता वो आता 24, क्योंकि ये इंक्रीमेंट होके हो जाता 6। तो 4 इंटू 6 ये हो जाता 24, ये हो जाता 25, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको प्रायोरिटी क्यू से मैंने किस तरीके से इंप्लीमेंट किया एक बार मैं आपको वो ड्राई रन करके दिखा देता हूँ, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इससे कोई भी डाउट आ रहा है तो हमने प्रायोरिटी क्यू से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्यू वाला प्लेलिस्ट हमारा प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स का, उसमें सब कुछ डिस्कस किया है, तो आप उधर से एक बार फॉलो अप कर सकते हैं अगेन, ठीक है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया है कि एक प्रायोरिटी क्यू बना लिया अगेन। वो जो नॉर्मल प्रायोरिटी क्यू होता है जिसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ऊपर आता है, तो मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा नहीं सबसे छोटा एलिमेंट को ऊपर रखना है, तो यहाँ पर मैंने दूसरे टाइप का ग्रेटर इन टाइप का प्रायोरिटी क्यू यूज किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने सभी एलिमेंट को प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया है। फिर वाइल के माइनस माइनस, मतलब जब तक मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूँ तब तक मैं क्या इंक्रीमेंट करूंगा, जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है। टॉप मोस्ट एलिमेंट कैसा एलिमेंट है मेरा, जो इस एरे का अभी तक का सबसे छोटा एलिमेंट, ठीक है, दैट इज ऑन टॉप, उसको मैं निकालूंगा और उसके जगह पे मैं उसका इंक्रीमेंटेड वैल्यू को यहाँ पर पुश कर दूंगा अंदर, ठीक है। सो दैट्स इट। और उसके बाद फिर जो भी मेरा प्रायोरिटी क्यू में आफ्टर डूइंग दिस के ऑपरेशन, जो अपडेटेड एरे है मेरा वो प्रायोरिटी क्यू में स्टोर्ड है, तो मैं क्या करूंगा एक एक करके मैं उसको अपने
आंसर में मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, और नंबर काफी बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको मॉड लेने के लिए कहा है। और मैंने लॉन्ग लॉन्ग इसलिए इस्तेमाल कर लिया एज अ प्रिवेंशन मेजर, क्योंकि कभी भी मॉड लेने के बाद भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है, तो क्यों उतना झमेला लेना, सीधा लॉन्ग लॉन्ग में करते हैं ना, रिजल्ट आउट ओवरफ्लो नहीं होगा, और फिर मॉड लेने के बाद तो वो इंटीजर के रेंज में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ओके, यहाँ पर मैंने लॉन्ग लॉन्ग में मल्टीप्लाई करते चला, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई से, जो एक मैंने वेरिएबल बना लिया उसके साथ मल्टीप्लाई करते चलूंगा मैं। तो मेरे सारे एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन मेरे इस मल्टीप्लाई वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। जैसे ही प्रायोरिटी क्यू खत्म हुआ, आपका लूप खत्म हुआ, आप यहाँ पर से जो भी आपका आंसर है उसको यहाँ से रिटर्न कर सकते। दैट्स इट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट, तो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, तो यू हैव टू बी रियली पेशेंट इसको समझने के लिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बहुत सेगमेंट में टूटा हुआ है, ठीक है ना, इसका सोल्यूशन तो पेशेंट ही देखना। एंड हाँ, एट द एंड अगर आप पेशेंट ही देख रहे हो तो आप समझ जाओगे। तो क्या क्लियरली मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आपके पास एक गार्डन है, ठीक है, यू आर इन अ गार्डन एंड लेट्स से गार्डन में कुछ कुछ फ्लावर है। मान लो पहला गार्डन में 3 फ्लावर है, दूसरा गार्डन में 6 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। ठीक है, एंड व्हाट इज दैट, आप चाहते हो कि सब गार्डन में टारगेट नंबर ऑफ फ्लावर्स हो जाए, मतलब टारगेट आप क्वेश्चन में दे देगा 6 दिया हुआ है, तो मान लो मैं टारगेट है कि सब गार्डन में कम से कम 5 फ्लावर तो होने ही चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो भैया बहुत सारे गार्डन में नहीं होंगे, हाँ, जिसमें नहीं होंगे तो आपको कुछ फ्लावर दिया हुआ है कि आप उधर ग्रो करवा दो। मतलब मान लो न्यू फ्लावर एक दिया रहेगा, जिससे 7 दिया हुआ है, तो यू कैन यूज 7 फ्लावर, मतलब आप 2 फ्लावर इस गार्डन में डाल सकते हो टू अचीव टारगेट लाइक दैट। ठीक है, तो आपको सम फ्लावर दिया रहेगा, मान लो आपको दिया हुआ है 4 फ्लावर एक्स्ट्रा, आप कहीं भी रख सकते हो उसको चाहोगे। एंड और क्या, एंड आपको, आप जितना को टारगेट, आप सबको तो नहीं पहुंचा पाओगे, आपको लिमिटेड फ्लावर दिया रहेगा, तो जिस जिसको टारगेट तक पहुंचा रही है अच्छी बात है, नहीं पहुंचा पाए तो वो टारगेट फुल नहीं हुआ, राइट। तो अब क्या करना है, देखो जैसे मान लो अब 4 था, टारगेट 5 है, तो ये तो टारगेट से अचीव हुआ है, तो ये सही बात है, ये भी टारगेट अचीव कर दिया, सही बात है। मान लो इसको मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको और इसको 3, तो आप किसको करोगे पहले, इसको तो आप कर भी नहीं पाओगे, तो इसको आप 2 दे दोगे, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये भी टारगेट अचीव कर दिया। एंड ये टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है ना, तो इसमें क्या करोगे भैया, 3 जन ने टारगेट अचीव कर दिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू फुल, एक वेरिएबल है, और जो जो बच गए, मानो इधर एक ही बचा था, मानो को 3 4 और बच गया, तो 0 1 2 इस टाइप को जो जो बच गया, तो इसको जो बचा हुआ है उसका मिनिमम क्या है, 0 1 2 का 0 है। आपको ये मिनिमम को मैक्सिमाइज करना है, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल, मतलब इनटू पार्शियल, समथिंग इनटू पार्शियल। जो बचा हुआ है उसका मिनिमम को आपको मैक्सिमाइज करना है, मतलब मानो बचा क्या है 0 1 2, एंड आपके 2 फ्लावर है, तो आपको आप क्या कर सकते हो ना, आप इसको 1 बना दो एंड इसको 2 बना दो, दोनों फ्लावर यूज हो गया। अभी इन लोगों का मिनिमम क्या है 1 है, तो कुछ स्टैंड हो पा रहा है अभी। अगर आप कुछ नहीं करते तो आपका मिनिमम क्या रहता है 0, तो आंसर कम जाता, तो आपको आंसर एंड मैक्सिमाइज करना है। मेरी बात समझ में आई, क्या बोला मैं बोल रहा हूँ कि आप चाहते हो कि आपको टारगेट, कुछ फ्लावर टारगेट रीच करवा रहे हो, कुछ आप टारगेट रीच नहीं करवा रहे। टारगेट रीच करवाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फ्लावर दिया हो जिसको आप यूज कर सकते हो ऑब्वियसली, एंड एट द एंड आप जो भी किए, जितना आपको टारगेट रीच हो चुका है, दैट नंबर ऑफ फ्लावर इनटू फुल, प्लस जो जो टारगेट रीच नहीं कर पाए उनमें से जो मिनिमम है, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद पार्शियल, एंड फाइनल इज द आंसर। ठीक है, अगर एग्जांपल से समझे तो यहाँ देखिए आप, इसमें क्या था 2 4 5 3 एंड टारगेट है 5, आपका फ्लावर एक्स्ट्रा है 10। ठीक है, तो बेस्ट आंसर क्या होगा मैं बता रहा हूँ, बेस्ट आंसर क्या आप ये कर सकते हो कि ये जो टारगेट रीच किया हुआ है और आपके पास एक्स्ट्रा फ्लावर कितना है 10 है, तो बेस्ट आंसर के मैं बोल रहा हूँ आप इसको दे दो 3, इसको आप दे दो 3, तो हो गया ये भी 5, इसको दे दिया 3 तो बचा 7, इसको आप कुछ मत दो, इसको आप 2 दे दो, तो ये हो गया 5, ये बचा 5। तो अभी आइडिया आपका ऐसा दिख रहा है, तो क्या हो गया 3 टारगेट रीच कर चुके हैं, 1 2 3, तो इनका आंसर हो जाएगा 3 इंटू फुल 2 6, प्लस जो टारगेट रीच नहीं किए हैं, ये नहीं, ये कर सकता था, आपकी इच्छा, आप दोगे कि नहीं दोगे, ये कर सकता था, ऐसा नहीं, बचा हुआ तो था ही 5 फ्लावर, बट आप नहीं दिए, तो ये बच गया है। तो जितना बचा है, एक ही बचा है 4, इसका मिनिमम क्या होगा, एक ही है तो 4, एक ही मिनिमम है 4, 4 इंटू पार्शियल क्या है 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। दिस इज द बेस्ट आंसर। अगर आप मान लो इसको 4 को 5 कर दिए होते, बचा है वे इसको टारगेट रीच करवा देते, तो होता था आपका आंसर क्या आता, 5 4 2 हो गया, 4 इंटू फुल का 0.2 8, तो अगेन बेस्ट बेटर आंसर इज 30। ये बात समझ में आ रही, राइट, ठीक है, ओके।
अब चलते हैं कैसे करना चाहिए भैया। तो बहुत मुश्किल बढ़ गई ऐसे वगैरह, उसी टाइप का कुछ बात है। पहले तो आपको ये बात तो सोचना ही नहीं है, देखो आप फ्लावर कभी कमा नहीं सकते, राइट। आप जितना भी फ्लावर है आप कभी फ्लावर को डिक्रीज नहीं कर सकते, है ना। तो मान लो आपको जो भी एरे दिया रहेगा ABCDEF टाइप, ठीक है। अब इसमें जो आपका टारगेट एक्स से मान लो, तो जो टारगेट एक्स से बड़े हैं उनको तो आप शॉर्ट कर दो बेसिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, शॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। एंड अब जो टारगेट से बड़े आ रहे हैं वहां तक तो वो तो कंपलसरी उसको आप कमा नहीं सकते, तो वो तो टारगेट में ही जाने वाले हैं, तो उसको आप हटा दो पहले। तो मानो 2 ही है, तो ये 2 तो मेरा भाई फिक्स हो गया कि ये तो आंसर में होगा, 2 इंटू फुल कंट्रीब्यूशन तो इतना है ही। अब बाकी जो बचे वो मेरी इच्छा है, मैं उसको करूं कि नहीं करूं फॉर माई बेस्ट आंसर, है ना। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल लॉजिक बोल रहा हूँ मैं। अब फाइनल जो बचे ये तो कंपलसरी पार्ट हो गए, जो बड़े हैं वो तो टारगेट में जाएंगे फुल में, जो बचे हुए हैं इनमें मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट किया हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मैं हर एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये पॉसिबिलिटी ये है कि जो बचे हुए हैं आप सबको पार्शियल में मानो, बचे हुए हैं आपके 4 3 3 3 2, ये 5 बचे हुए हैं एंड आपका, तो आप सबको पार्शियल में ले सकते हो। यू वांट यू कैन टेक, टारगेट डेट से 6 है, ऑल तो आपका एक्स्ट्रा पावर है बट यू कैन टेक ऑल इन पार्शियल। एंड आप क्या कर सकते हो, आप पार्शियल में अगर लेना है तो आप सबको क्या करोगे, 6 से छोटा रखने का ट्राई करोगे एंड इसको मैक्सिमाइज करने का ट्राई करोगे, तो आप कर सकते हो ये चीज। कैसे करेंगे हम देखेंगे, पर ये चीज समझ में आप सबको पार्शियल में ले सकते हो। और क्या ऑप्शन है भैया, मैं क्या करता हूँ ना, इसको दे देता हूँ फुल में और इस सबको पार्शियल में दे देता हूँ। तो इसको फुल में लेना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 6 पहुंचाना पड़ेगा कम से कम, तो इसको एक्स्ट्रा से 2 देना पड़ेगा भाई, 6 हो जा। अगर एक्स्ट्रा ही नहीं है तो भैया तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं, तब तो सबको पार्शियल में देना ही पड़ेगा। बट अगर एक्स्ट्रा है तो इसको 6 कर देंगे और इतना को पार्शियल में ले जाएंगे। वी चेक द आंसर बेटर है। और क्या कर सकते हैं भैया, इतना पार्ट कम ले सकते हैं फुल में, इतना पार्ट का एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, इतना पार्ट का फुल में ले सकते हैं, इतना का एक्स्ट्रा में, इतना का फुल में, प्रोवाइडेड आपके बचा हुआ फ्लावर, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो आप यू कैन इंटरेक्ट ऑन दिस एरे, हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, इतना तक हम पूरा में ले सकते हैं और इतना तक हम पार्शियल में ले सकते हैं। एंड ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं टू फाइंड योर बेस्ट आंसर, राइट। कैसे करना है वो देखना है, बट इंट्यूशन आपको आ जाना चाहिए, ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट क्यों किया हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं फुल में ले पाऊँ, है ना। अगर ये ऐसे शॉर्ट किया आपका टारगेट 6 है तो आप इसको फुल में जल्दी से ले जाओगे, 2 फ्लावर करते ही इसको जल्दी ले जाओगे। अगर मैं 2 का फर्स्ट में रख देता तो इसको लेने में आपका 4 फ्लावर वेस्ट हो गया होता, फिर आप मैक्सिमम को फुल में रख नहीं पाते। 2 मैक्सिमाइज किया, फुल में कितना रख सकते हो आप, हर एक पॉसिबिलिटी रखते हैं आपको, इसको ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो मैक्सिमाइज करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसमें ये बात कभी नहीं आएगा कि इसको ले सकते हैं इसको नहीं ले सकते, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आप ले सकते हो तो लगातार कितना को भी ले सकते हो। तो अगर आप इसको इसको ले सकते हो दैट इज इक्वल टू इसको इसको लेना, क्योंकि आपके फ्लावर एक्स्ट्रा बच भी जाए तो वी डोंट केयर, राइट। आप इन दोनों को लेना चाहते हो तो एक ही बात है, आप इन दोनों को ले लो मेरे भाई, क्योंकि अगर इसको ले पा रहे तो उसको भी यही पाओगे, और एक्स्ट्रा फ्लावर बच जा रहा है तो रहने दो, क्वेश्चन बोला उसको बचा हुआ तो बचा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए। अच्छा भैया, तो आप कैसे करें समझते हैं, ठीक है। पहली बात, मैं बोला कि मैं क्या पहला किस क्या कि मैं किसी को भी नहीं दे रहा, है ना, ठीक है। मैं किसी को भी नहीं दे रहा, तो मान लो आपके 6 एक्स्ट्रा फ्लावर है और टारगेट भी 6 है, तो आप क्या चाहते हो, अगर आप किसी को भी नहीं ले रहे, आपका आंसर मैक्सिमाइज करना है, तो आप क्या करोगे, सबको भैया 5 तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि अगर सबको मैं 5 पहुंचा दूंगा तो क्या होगा, तो मिनिमम ऑफ ऑल दिस हो जाएगा 5, तो आंसर में कंट्रीब्यूशन 5 इंटू पार्शियल हो जाएगा। 6 तो पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी को भी 6 पहुंचा रहा हूँ तो वो टारगेट रीच कर जा रहा है, फिर वो इस कैटेगरी में नहीं रहेगा, पार्शियल वाला कैटेगरी में। सबको 5 पहुंचाना चाहिए। क्या मेरे 5 पहुंचाने लायक पैसा है, इसको पहुंचाने के लिए 1 रुपया लगेगा, इसको पहुंचाने के लिए 2, इसको 2, इसको 2, इसको 3, 6, 10 रुपये, मेरे पास रुपया 6 है, तो पैसा नहीं है, तो 5 तक तो नहीं पहुंचा सकता, है ना। तो कहाँ तक पहुंचाए भैया, 4 तक देखो, हाँ अगर 4 तक पहुंचा नहीं है तो 4 पहुंचा हुआ है, इसको 1 1 2 2, हाँ भैया इधर तक कर सकते हैं, तो या 1 1 1 2 1 1 2 5 आपका 6 फ्लावर है, तो हाँ भैया 4 तक पहुंचा सकते हैं, दिस इज फाइन। ये बात समझ में आ गई। तो भैया ये तो आप निकाल रहे हो, आप एक एक करके निकाल रहे हो, आप टारगेट सेट करे देख रहे हो वहां तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सही बात है टाइम लग जाएगा। तो क्या करना चाहिए भैया, तो आपको ये करना चाहिए, देखिए तो इसके लिए बस अब ये क्वेश्चन और एक पार्ट में टूट गया, आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, ये समझाने के लिए ट्राई कीजिए, मैं समझाता हूँ। मान लो आपको एरे बनाना पड़ेगा, अगर आपको या इतना इंट्यूशन समझ में आ गया तो ठीक है, एक बार काफी है, अगर ये पार्ट नहीं समझ में आएगा तो भी मुझे बताओ। हाँ, सिर्फ अगर एरे इतना बचता, ठीक है। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर तक में सबको 3 पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा, 1 रुपया, इधर तक सबको 3 करने में 1 रुपया लगेगा। अच्छा, इधर तक सबको 3 करने में अगेन लेट्स टेक अ बेटर एग्जांपल, मान लो
1 2 4 6 8। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसी में मैं बोल दिया टारगेट से 10 है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपका ट्राई क्या रहता है, जब आप इतना एरे को ले रहे हो, आपका ट्राई ये रहता है कि भाई सबको 9 तक पहुंचाया जाए, कितना भी पहुंचाया जाए। अगर आप सबको 9 तक पहुंचाना चाहते हो तो पहले तो सबको 8 तक पहुंचाना पड़ेगा, और 8 तक, राइट। एंड अगर सबको 8 तक पहुंचा दिए तो फिर आपको बस इतना ही करना है भैया, प्लस प्लस क्या जितना बच रहा है, मतलब मान लो आपको टारगेट जितना भी है, टारगेट से 13 15 जितना भी है, आपको जानना है कि आप कितना तक पहुंचा सकते हो सबको मैक्सिमम, राइट। तो टारगेट 15 है जितना भी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भैया, पहले तो सबको 8 तक पहुंचा देते हैं, सबको 8 तक पहुंचा देते हैं, हो जाएगा भैया जितना ऑपरेशन लगेगा, ठीक है, एक्स ऑपरेशन लगा। उसके बाद एक्स का लगा, मेरे पास टोटल कितना फ्लावर था उससे एक्स माइनस कर दूंगा, उतना तक फ्लावर एक्स 8 तक पहुंचाने में लग जाएगा। अब जितना फ्लावर बचा, ठीक है, मानो के साथ 6 फ्लावर बचा, और कितने जन है, 5 जन है। तो अगर सबको मैं एक एक उठाऊं तो 6/5 1, बताओ सबको मैक्सिमम एक ही उठा सकता हूँ। मानो अगर 16 फ्लावर बचता, आपको 500 में 16 फ्लावर डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, अब क्या करते, हर एक को 3 फ्लावर दे देते भाई। तो कितना उठ सकता है मैक्सिमम, 8 + 3 11। ये बात समझ में आनी चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया। मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको पता है, आपको जानना है कहाँ तक मैच उठा सकते हो। मैं ये बोला कि आप सबको आगे इसके लेवल के बराबर कर दो। अब सारे सेम लेवल पे आ गए, अब कितना फ्लावर बचे आपको पता है, कितने लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो फ्लावर, आपको ये भी पता है कि आपको एडेंड मिनिमाइज करना है सबको, आप डिस्ट्रीब्यूट उस हिसाब से कर देना, खत्म। तो भैया ठीक है, ये तो समझ में आया। तो इसको 8 तक कैसे पहुंचाएंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये सब 8, ठीक है, ये आप पहले से प्री कंप्यूट करना पड़ेगा। मान लो कैसे प्री कंप्यूट करेंगे, अगर इधर तक का बात करूं मैं, ठीक है, तो 1 को 2 में पहुंचाने में कितना रुपया लगेगा आपका, एक फ्लावर। अच्छा, सबको 4 में पहुंचाने में कितना लगेगा, सबको। तो अभी आप क्या एज्यूम करके चले जाओ, यहाँ तक 2 2 है, ठीक है। तो ये 2 को ये 4 में पहुंचने में लगेगा 2, टोटल कितने लोग हैं, 2 2 4 लोग। तो इधर 4 ऑपरेशन लग गया, कि दोनों 2 होते तो आपको 4 ऑपरेशन लगता है सबको 4 करने में। और आपको पता है कि सबको 2 करने में कितना ऑपरेशन लगा है, यहाँ पे वो स्टोर किया हुआ है ना, 1 तो हो गया 5। और सही बात, आंसर 5 क्यों ना चाहिए, देखो 1 4 - 1 3 + 2 5। अब ठीक समझिए, यहाँ का बात किया। तो अगर सबको 6 करना है मेरे को, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ तक सब 4 है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये 4 से 6 होने में 2 ऑपरेशन लगता है, 3 लोगों को लगेगा 6 ऑपरेशन, ठीक है। अब सबको 4 होने में कितना ऑपरेशन लगा था, वो इस बार स्टोर किया हमें 5, राइट। तो आंसर 11, और सही में देखेगा आंसर 11 ही होगा, 5 + 4 9 + 2 11, राइट। और सबको 8 करना है मान लो, ठीक है। अब क्या बोलोगे अगेन, भैया सबको 8 करना है मेरे को, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 6 अब 6 से मैं मान के चल रहा हूँ, तो 6 से 8 पहुंचने में 2 ऑपरेशन लगता है, एंड टोटल 4 जने तो 8 ऑपरेशन पक्का, एंड सबको 6 पहुंचने में 11 ऑपरेशन लगता है, तो आंसर हो गया 17। सही में गिनो 17 ही होगा। तो ये आप ऑफ एंड प्री कंप्यूट कर सकते हो। अगर आप ये प्री कंप्यूट कर दिया, अभी आप मान लो इधर आए 6 के 8 के पास, आपको चाहिए कि आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, आपके पास 15 एक्स्ट्रा फ्लावर है, राइट। तो आप बोलोगे क्या भैया 8 तक पहुंचने में सबको लग रहा है 17 ऑपरेशन, तो इधर चला गया, आपके पास फ्लावर ही 15 है, तो आप ये कर ही नहीं सकते, 8 तक तो आप कर ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि हो नहीं सकता। तो अब इधर आएंगे भैया 6, मैं सबको 6 तक करना है, तो इसमें 11 फ्लावर लग रहा है, आपके पास 15 फ्लावर बचा हुआ है, तो और बचा 4 फ्लावर, सब 6 हो चुके हैं अब। एंड अब सबको टोटल कितने लोगे, 4 लोगे और 4 फ्लावर, तो सबको आप एक एक बांट दोगे, तो मैक्सिमम 7 तक पहुंच सकता है। तो इधर का पार्शियल का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7, तो 7 × पार्शियल प्लस टोटल करके आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा आइडिया लगाओगा, ज्यादा हिंट नहीं पड़ा, बट एक बार एक क्वेश्चन में रन कर देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए कोई घबराने का बात नहीं है। देखो मान के चलो कि आपको क्वेश्चन इस टाइप का कुछ दे दिया है, 20 18 12 10 6 4 1, ठीक है। और आपको लेट्स से टारगेट है 11 ले लेते हैं, टारगेट 11 15 ले लेते हैं, ठीक है। टारगेट 15, आपको एक्स्ट्रा फ्लावर आपके मान लो 25 2 है, ठीक है। लेफ्ट साइड कुछ भी वैल्यू है ले लो। तो अब क्या करोगे भाई, करना क्या मैं बता रहा हूँ। अब पहले तो बोलोगे कि जो जो 15 से बड़ा है टारगेट से, वो सब तो ऑलरेडी मेरा फुल के साथ ही जाएगा, पार्शियल और फुल। तो 20 18 इससे तो फुल से जाना ही है, तो बचा 2 × फुल, तो आंसर होगा पक्का, इससे ज्यादा ही होगा, इतना तो कंपलसरी है। अब आप यहाँ पे आके बात करोगे, राइट। क्या बात करेंगे भैया, पहले तो प्री कंप्यूटर कर देते हैं। अरे क्या प्री कंप्यूट करें भैया, देखो 1 है, राइट। तो 1 से सबको यार कैसे 1 4 6 10 12, राइट। तो 1 से 4 पहुंचने में 3 ऑपरेशन, अब सबको 6 पहुंचाने में कितना लगेगा, 4 2 ऑपरेशन 6 पहुंचने में, एंड 2 लोग 4 तो 3 7, अब गिन के देखो 7 ही आएगा। तो अगेन 6 से 10 में 4, 3 लोग 12 तो 7 19, 10 से 12 पहुंचना है 2 ऑपरेशन, और 4 लोग को पहुंचाना है तो 8 ऑपरेशन, तो 12 हो गया 19 7 27, ये फिक्स है, ठीक है।
अच्छा मैं ट्रैवल करना शुरू करूंगा, ठीक है। मैं इधर आया, मैं बोला यहाँ तक सबको मैं अगर पार्शियल में लेना चाहता हूँ यहाँ तक अगर सबको मैं पार्शियल में लेना चाहता हूँ तो सबको 12 तक पहुंचाने में कितना ऑपरेशन लगेगा? 27। मेरे पास ऑपरेशन अलाउड कितना है? 25। तो मैं यहाँ तक सबको पार्शियल में यही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, राइट। ठीक है, तो मतलब इसको तो मैं लेना पड़ेगा मेरे को इसमें ओरिजिनल में, राइट। तो ओरिजिनल में करने के कितना रुपया लगेगा आपको? भाई 12 है, 12 और अब टारगेट 15 है तो उसको +3 करो तो ये हो गया 15। 3 रुपया कम गया, 22 रुपया बच रहा है आपके पास, एंड ये आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा तो 3 × F हो गया। कंपल्सरी इतना तो, राइट। अब यहाँ पे आए 10 के पास, तो आप बोलो कि सबको पार्शियल मिलने का ट्राई करोगे। 10 तक कितना रुपया लग रहा है? 19 रुपया। आपके पास कितना रुपया अवेलेबल है? 22। ठीक है, तो 19 रुपया में सबको 10 पहुंचा दिए, तो अब 3 रुपया बच रहा है, एंड 4 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/4 0। तो और मतलब इस केस में आप सबको 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप एक एवरेज में 0 ही दे रहे हो, तो आंसर अभी भी 10 नहीं होगा। अब 11 तक पहुंचा नहीं सकता, खुद मैनुअली करके देखिए। तो इधर तक का बेस्ट क्या हो सकता है? आंसर 10। सबको आप 10 तक पहुंचा सकते हो, 10 के ऊपर आप नहीं पहुंचा सकते। ठीक है मेरे भाई, 10 तक पहुंचे तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 इंटू पार्शियल, राइट। 10 इंटू पार्शियल, तो आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर प्लस 10 इंटू पार्शियल कमा प्रीवियस कुछ आंसर जो भी होगा, मतलब ए मतलब ये पार्ट प्लस 10 इंटू पार्शियल, राइट। अब भैया नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको यहाँ कर देते हैं। 10 को अपने लेंगे अपने ओरिजिनल में, तो 10 को ओरिजिनल पहुंचाने में कितना रुपया लगेगा? 10 को ओरिजिनल में पहुंचाने में कितना रुपया लगेगा? 10 को 15 पहुंचाने में 5 रुपया लग रहा है भाई, तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 4 × F अभी तक, और आपका 5 रुपया शॉर्टेज हो गया तो 17 रुपया बचा। ठीक है, अब इधर आपके ऑप्शन अगेन क्या है? वही है कि 6 है मेरे भाई, तो भैया सबको 6 पहुंचाने में कितना रुपया लग रहा है? 7 रुपया लग रहा है। आपके कितना रुपया बचा है? 17। 17 में से 7 के 10 रुपया अभी भी बच रहा है, एंड 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 10/3। हर एक आप 3 तक और बढ़ा सकते हो आफ्टर 6, तो सबको 9 तक का मैक्सिमम लेके जा सकते हो। अच्छी बात है भाई, 9 तक लेके जा सकते हो तो ले जाओ 9 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 इंटू पार्शियल, तो आंसर अगेन ए प्लस 9 इंटू पार्शियल और कॉमन आंसर, राइट, सिंपल। एंड अगेन आप 6 को आप नॉर्मल में ले जाओ, तो 6 से 15 जाने में 9 ऑपरेशन लगेगा, 17 9 हो गया आपका 8, एंड इधर 4p हो गया 5f सॉरी। अब अगेन सबका 4 पहुंचाने में आप देख सकते हैं कितना रुपया लगेगा अगेन 1 में, एंड दिस इज हाउ यू कंटिन्यू। आई थिंक आपको पूरा इंट्यूशन समझ में आ गया, राइट, मैं क्या बोलना चाहता था। आई टुक टाइम, अगर आप पेशेंटली सुने तो आपको समझ में आया होगा, नहीं तो फिर वीडियो को डिस्ट्रैक्ट करके जाओगे फालतू में, कर देते हैं यार लोग। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया देन कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन कुछ समय बाद आप समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी बहुत टफ था, इसका 100 सॉल्यूशन पे राउंड ठीक है आई गेस, ठीक है। अब टू बी ऑनेस्ट आई वाज टू इजी टू कोड, जो मैं आपको बताया इतना बड़ा कोड इतना बड़ा ऑनेस्टी इसका, तो मैं आई वेंट टू द डिस्कस सेक्शन, वहां पे मेरे को 2-3 कोड मिला जो मेरे लॉजिक से अलाइन किया था, वैसे 1-2 कोड मिला तो आई पेस्टेड इट 1 कोड, ठीक है। ये मेरा खुद का लिखा हुआ नहीं है, मैं पेस्ट किया हूँ। तो देखिए क्या किए, ये वही आप इसको खुद से लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं, इट विल टेक टाइम बट यू ग्रो अ लॉट इफ यू कोड इट ऑन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। ये शॉर्ट कर दिया अरे को, फिर देखिए जो प्रीफिक्स अरे मैं बनाने बोला ना आपको, मान लो 2 3 5 को, तो ये वही किए। 2 तक पहुंचने में तो 0 रुपया लग रहा है, मतलब 2 को 2 पे पहुंचाने में। अब सबको 3 में पहुंचाने में कितना रुपया लगेगा? 3:1, एक ही आदमी 1 × 1 + 0 1। 5 पहुंचाने में 5 - 3 2, 2 लोग को पहुंचाना है, 2 2 4 + 1 5, तीनों को वही किए। देखो आई इज इक्वल टू a5 - a5 - 1 गैप इनटू जितने लोग हैं इतना हो गया, प्लस उसके पहले का आंसर, राइट, एंड मैक्सिमम 0 किया गया है, ठीक है। अब आपको इंडेक्स n-1 सेट कर दिया ये। अब ये बोला कि जो जो टारगेट से बड़े हैं, जो मैं आपको पहले करने बोला था, वो सब तो फुल में आने ही वाले, तो इंडेक्स n-1 कर दो, एंड जितने आए टारगेट से बड़े उन लोगों को आप आंसर कम से कम उतना होगा ही फुल तक, ठीक है, क्लियर। अब ये क्या किया देखिए, अब मैं आपको जो बोला था जितना बचा है आप सबको लेके जाना है आपको मैक्सिमम तक। अब क्या करोगे, मान लो यहाँ तक कितना रुपया लग रहा है आपका, लेट्स से जितने लोग बचे हैं 5 3 2 1, ठीक है। क्या करना है आपको, आप देख रहे हो कि 5 3 2 1 है मेरे पास, और मैं अपर बाउंड चेक कर रहा हूँ ऑफ के क्या है? टोटल अवेलेबल फ्लावर्स। के क्या है? देखिए के क्या है, दिखा देता हूँ। के इज द टोटल अवेलेबल फ्लावर, राइट। तो आप देख रहे हो कि अपर बाउंड मतलब क्या हुआ भैया, आपको पता है आंसर कितना, 1 तक पहुंचने में 0 रुपया लगेगा, 2 तक पहुंचने में कुछ रुपया, इधर तक 10, इधर तक मानो 20, तो अपर बाउंड कर दे रहे हो, मतलब आपका सपोज 11 फ्लावर है, तो इसका अपर बाउंड ये है, मतलब 11 फ्लावर है अगर आपके पास, तो आप यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं सकते, तो कहाँ तक पहुंच सकते हैं वर्स्ट केस में मैं वो निकाल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज हिज स्टाइल ऑफ कोडिंग, मैं शायद कोड नहीं किया होता। ये क्या कि कहाँ तक लग रहा है, अगर आपका फ्लावर 20 अवेलेबल है तो आप मैक्सिमम कितना तक कर सकते हो, यहाँ तक ही कर सकते हो,
तो वही निकालिए कहाँ तक कर सकते हैं, इंडेक्स एग्जैक्ट इंडेक्स निकालिए। जे तो यहाँ आएगा, जे माइनस माइनस ये आ गया, एंड देन जितना कर सकते हैं उसका लेंथ निकालिए, मतलब 3 है लेंथ, राइट। J2 होगा ना 0 1 2, तो 3 तक कर सकते हैं हम लोग अभी। और वैल्यू क्या है इसका, जिसके पास पहुंचना है आपको 1 2 3। अब आपको क्या करना है, कितना रुपया बच रहा है, K माइनस प्रीफिक्स ऑफ J, मतलब अगर आपके रुपया था मतलब 15 में से 5 रुपया और बच रहा है, और कितने लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेंथ में। तो इतना रुपया बचे, इसको 3 लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको पता चल गया कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन योर फाइनल वैल्यू इज व्हाट, वैल्यू प्लस, जहां तक कर पा रहे हैं, वैल्यू प्लस इक्वल टू वो। एंड बाई चांस मान लो कि आपका ये वैल्यू 5 प्लस मान लो और 4 बढ़ के 9 हो गया, और टारगेट आपको 7 था, तो आपको मिनिमम लेना पड़ेगा ना, टारगेट माइनस 1 और इसका तो 6 होगा। नहीं समझ में ये बात, मैं बोल रहा हूँ कि मान लो आपका ऐसा कुछ था और आप बोले इतना तक को मुझे पहुंचाना है, तो ये 9 तक पहुंच पा रहा है मान लो, तो टारगेट आपको 7 है, तो आप 9 तक नहीं पहुंचाओगे, आप उसको 6 तक ही पहुंचाओगे। तो वही देख रहे हैं मिनिमम, एंड देन अगर 6 आ गया तो वैल्यू आंसर प्लस वैल्यू इनटू करें, सिंपल, ठीक है। और फिर मैं जो बोला वही किए इन लोग भी जाके, इन लोग हर एक पास गए, इसको फुल में इंक्लूड कर दिए, जो बचा हुआ है उस पर अपर बाउंड लगा दी, सेम प्रोसेस, एंड चेक करते रहे। देखिए एक आया उसको आगे फुल में इंक्लूड कर दिया मेरे भाई, और जो बचा हुआ है उसको सेम प्रोसेस में अपर बाउंड लगा के देखे कहां तक पहुंच पा रहा है, एंड सम में ऐड किया, एंड आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कमा सम। सम क्या, करंट वैल्यू कहां तक पहुंच पा रहे हैं, एंड देखिए वही किया। अगर आप इसको रन करेंगे वही है जो मैं बोला, इसके पास जाओ, इसको फुल में इंक्लूड कर दो, देन बाकी सबको चेक कर दो, एक आंसर, फिर इसको इतना तक फुल में इंक्लूड करो, बाकी सबको चेक करो, ये वही किया है, ठीक है। एंड सेम देखो ये कोड तो सेम है, ये ऊपर वाला फुल में इंक्लूड करने के लिए लिखा गया है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कोई दुख की बात नहीं है, बाद में कभी आपको समझ में आ जाएगा, बस इंट्यूशन बिल्डअप होगा तो इट्स फाइन, जो मैं बोलना चाहता था। तो या अगर वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।